तो जीवन में बहुत सारे घटनाएं हैं जो घटित होते हैं। ये सारी घटनाओं का साक्षी कौन है? आत्मा है। सारे घटनाएं कहाँ घटित हो रही हैं? सारे घटनाएं आत्मा के भीतर ही घटित हो रही हैं। और सारे घटनाएं का जो मूल कारण कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही सारे घटनाओं का साक्षी है। आत्मा के भीतर ही ये सब कुछ घट रहा है। जैसे मानो कि आत्मा स्क्रीन है, पर्दा है। थिएटर में आप जाते हो तो पर्दा देखते हो, पर्दा पे फिल्म चलता है। तो फिल्म जो चल रहा है वो तो बन रहा है और मिट रहा है, लेकिन पर्दा अचल है, स्थायी है। वो हर फिल्म का विटनेस है। उसमें आग लगता है, फिल्म में आग लगता है, फिल्म में युद्ध होता है, लड़ाई होता है, महाभारत होता है, रामायण होता है, आप देखते हो, बारिश देखते हो, लेकिन उससे पर्दा न जलता है, न फटता है, न गीला होता है। इतना मूवमेंट होता है, इतना समय उसमें दिखाता है कि समय इतना पास हो गया, बच्चा जन्म लिया था उसमें, फिर वो बड़ा हुआ, हीरो बना, फिर बाद में उसका बेटा हुआ। तो ऐसे आप 3 घंटे की मूवी में 100 साल आप देख लेते हो, लेकिन उस स्क्रीन को आप बदलते हुए नहीं देखते हो। उसमें कोई बदलाव नहीं हो आप पाते हो। वो जैसे के तैसे आप उसको देखते हो। उस स्क्रीन पे 100 साल चला जाता है, 100 साल आप देख लेते हो, लेकिन वो स्क्रीन जैसे का तैसा बना रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह आत्मा स्क्रीन की तरह है, जो न कभी जलता है, न कभी भींगता है, न कभी काटा जा सकता है उसे। वो नित्य है, अचल है, अनंत है। नयनम छिदंती शास्त्राणि नयनम दहति पावका। तो वो मूल तत्व है जो हर वक्त रहता है, हर इवेंट में वो कायम रहता है। वो अमिट है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। ये पूरा जो जगत रूपी जो सिनेमा है, फिल्म है, उसी पे चलता है। उसी की वजह से ये फिल्म चलता है और उसी पे चलता है। उसके बाहर कोई जगत नहीं है, उसके बाहर कोई घटना नहीं है। कोई भी ऐसा घटना नहीं घट सकता है जो आत्मा के परे हो। आत्मा के परे कोई भी घटना का अस्तित्व ही नहीं है। सारे घटना आत्मा के भीतर ही है, आत्मा के कारण ही है, और आत्मा ही साक्षी है। लेकिन क्या होता है, हम लोग कर्म भी करते हैं और इच्छा भी रखते हैं, कोई पार्टिकुलर घटना घटने की इच्छा रखते हैं। तो जो इच्छा हम लोग रखते हैं, वो इच्छा अगर वो इवेंट अगर नहीं घटा तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, और वो इवेंट घट गया जो हम इच्छा किए थे तो हम खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यही दुख और सुख में हम लोग पड़े रहते हैं। ये जो दुख और सुख का जो चक्र है, उसी में जीव पड़ा रहता है। जो वो चाहता है और चाह के जब वो कर्म करता है, अगर वो इवेंट घट गया, वो रिजल्ट आ गया जो वो चाहता था, तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो रिजल्ट आया जो वो नहीं चाहता था,
तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन जो भी रिजल्ट आता है, जो भी इवेंट घटता है, वो आत्मा में ही घटता है, आत्मा के वजह से ही घटता है, और आत्मा उसका साक्षी है। आत्मा के परे कुछ नहीं घट सकता है, आत्मा के भीतर ही घटता है। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं घटता है जो पहले से आत्मा में नहीं है। सारा इवेंट आत्मा में ही है। जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो में कोई भी जो अंक आता है 1 2 3 4 5 6, वो सारा अंक पहले से सैंपल स्पेस में लिखा हुआ होता है। सैंपल स्पेस और इवेंट होता है ना, NE/NS, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट इज इक्वल टू क्या है, NE/NS। तो सैंपल स्पेस वो सेट है जो तमाम जो इवेंट्स है उसका जो कलेक्शन है, वो सैंपल स्पेस है। तो ऐसा कोई भी घटना नहीं घटेगा। जब आप गोटी खेलते हो, गोटी फेंकते हो लूडो में, तो हम लोग कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन चाह क्या रखे हुए हैं कि 6 आ जाए। 6 का चाह है, 6 या 1, जो भी हम लोग चाह करते हैं। जब 6 का चाह करते हैं, जब शुरुआत में हम लोग चाहते हैं कि 6 आए। इस समय ऐसा भी आता है जब 6 आता है, लेकिन हमें चाहिए होता है 1, और वो 1 नहीं आता है। वहां कर्म भी करते हैं, लेकिन वो जो चाहत है, वो वाला इवेंट घटता नहीं है। तो इसी को लेके लोग दुखी रहते हैं। वो हारते हैं और जीतते हैं मन के मुताबिक। अगर इवेंट आ गया, इवेंट घट गया, तो हम विजय हो गए, और मन के मुताबिक अगर इवेंट नहीं घटा तो हम दुखी हो गए, हम हार गए। तो ये हार और जीत का जो चक्र है वो चलते रहता है। लेकिन इसमें कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म को एस्केप नहीं किया जा सकता है। आप कर्म करते हो, लेकिन घटना जो घटता है वो आपके मन के मुताबिक भी घट सकता है, और ऐसा भी घट सकता है जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो। जो आपके इच्छा, जो आप इच्छा किए हो, उसके विपरीत कोई घटना घट गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी घटना ऐसा नहीं घट सकता है जो सैंपल स्पेस में ना हो, जो यूनिवर्सल सेट में ना हो, जो आत्मा में ना हो। सारे घटना आत्मा में पहले से ही मौजूद है। जो प्रकट होता है, जो आप घटना देखते हो, वो पहले से ही आत्मा में मौजूद है, क्योंकि आत्मा यूनिवर्सल सेट है। जैसे सैंपल स्पेस लूडो का आप देखते हो, लूडो का सैंपल स्पेस क्या होगा? जब आप इवेंट करते हो NE/NS, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। कोई भी अंक आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो मान लीजिए कि आपको लाना है 1, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। तो जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। तो दुख ज्यादा है। दुख लोग काटता है। क्यों? क्योंकि वो सुख मिल सके। वो जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 का जो चांस है, उसको पाने के लिए वो हर वक्त कर्म कर रहा है। एक ऐसा भी इवेंट है जो आप अगर चाह लिए तो आप हार नहीं सकते हैं। आप हर वक्त विजयी होंगे। वो इवेंट क्या है?
वो इवेंट है गोटी को मांगना, गोटी को चाहना, डाइस को चाहना। अगर आप डाइस को चाहते हैं, जैसे लूडो में अगर आप डाइस मतलब गोटी में जो लिखा हुआ है 1 2 3 से लेके 6, गोटी में जो लिखा हुआ है वो ना चाह के आप गोटी को ही चाहते हैं, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। वो श्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1:1 रेशियो हो जाएगा। तो डाइस आने का चांस क्या है? 1 है, वो श्योर है, वो हर वक्त आएगा, वो हर वक्त रहता है, वो हर वक्त घट रहा है। तो आप कभी हारोगे नहीं, आप कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन चूंकि आप चाह क्या रहे हो, डाइस पे जो अंक है उसको चाह रहे हो, इसलिए आप दुखी हो, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी है, उसका श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप डाइस को ही चाह लिए तो फिर वो प्रोबेबिलिटी श्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे आप अजय हो जाते हो, आपको हराना नामुमकिन हो जाता है, आप हर वक्त आनंद में रहते हो। ठीक उसी तरह जब हम आत्मा के भीतर कोई इवेंट को चाहते हैं, आत्मा को नहीं चाहते हैं, जगत को चाहते हैं, जगदीश्वर को नहीं चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। आत्मा, जगदीश्वर और भगवान एक ही है, दो नहीं है, क्योंकि आत्मा के भीतर ही जगत है, आत्मा ही जगदीश्वर है, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही ब्रह्म है। जब हम जगत को चाहते हैं, जगदीश्वर को नहीं चाहते हैं, तब वो प्रोबेबिलिटी श्योरिटी में नहीं कन्वर्ट होता है, तब वो प्रोबेबिलिटी रहता है। लेकिन जब हम आत्मा को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, जगदीश्वर को चाहते हैं, तब वो श्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि आत्मा हर वक्त मौजूद है। कोई भी इवेंट घट रहा है, हर वक्त आत्मा है। कोई भी इवेंट घटेगा, हर वक्त आत्मा मौजूद है। और चूंकि आप आत्मा को चाहे हो, इसलिए आप हर वक्त जीतोगे, आपको हराया नहीं जा सकता है। आप हर वक्त आनंद में रहोगे, क्योंकि आपका आनंद अब कोई चीज या वस्तु में नहीं है, बल्कि आत्मा में है। और आत्मा हर वक्त मौजूद है। इवेंट घटता है, मिटता है, लेकिन आत्मा न घटता है न मिटता है। आत्मा हर वक्त मौजूद है, नित्य है, पूर्ण है। उसे न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। तो जब आप आत्मा को चाहते हो तो आप हर वक्त विजय हो जाते हो। ऐसा कोई भी चीज घट नहीं सकता है जो आत्मा में नहीं हो। आत्मा नित्य है। आत्मा हर रूप में आता है, घटता है, घटित होता है। आत्मा ही दृश्य बनता है, आत्मा ही दृष्टा है। लेकिन ये तभी समझ सकता है मनुष्य जब वो दृष्टा को समझ लिया है। जब तक आत्मा को जाना नहीं, तब तक दृश्य और दृष्टा अलग लगेगा। लेकिन जब आत्मा को जान जाता है मनुष्य, उस समय दृश्य और दृष्टा अलग नहीं होता है। दृश्य
दृष्टा के भीतर ही है। दृश्य दृष्टा के परे नहीं है। दृष्टा के वजह से ही दृश्य है। जो स्वयं को चाह लेता है, जो आत्मा को चाह लेता है, जो आत्मा को मांग लेता है, जो आत्मा को जीत लेता है, वो अजय हो जाता है, वही महावीर हो जाता है, वही बुद्ध हो जाता है। उसे अब कोई हरा नहीं सकता है। वो दुख के पार हो गया, वही बुद्ध हो गया। लेकिन बुद्ध होना भाग की बात नहीं है। यहां पे कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए हुए कोई बुद्ध नहीं बन सकता है, कोई बुद्ध नहीं हो सकता, कोई जाग नहीं सकता है। जैसे एक पत्थर के भीतर ही मूर्ति होता है। अब कोई भी मूर्ति बना लो, चाहे आप खराब मूर्ति बनाओ या बहुत सुंदर मूर्ति ही क्यों ना बना लो, वो पहले से ही उस पत्थर में ही होगा। आप कोई भी ऐसा मूर्ति नहीं बना सकते हो जो पत्थर के पड़े है। जो भी आप मूर्ति बनाओगे वो पहले से ही पत्थर में ही मौजूद है। जैसे अभी रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जो मूर्ति वहां पे प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, वो मूर्ति पत्थर से ही बनाया गया है। कितना सहज लगता है देखने में, कितना सुंदर लगता है। लेकिन वो सुंदरता, वो सहजता ऐसे नहीं आया है। उसके लिए पत्थर पे काम करना पड़ा है। बिना काम किए हुए, बिना कर्म किए हुए, बिना मेहनत के इतना सुंदर मूर्ति निकाला ही नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि वो मूर्ति उस पत्थर के भीतर ही था। वो मूर्ति पत्थर के परे नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को निकालने के लिए भी कर्म करना पड़ा। बिना कर्म के उतना सुंदर मूर्ति निकाला ही नहीं जा सकता है। तो वो जो सहजता है, वो जो सुंदरता है, उसको पाने के लिए असहजता से गुजरना पड़ता है। जब तक वो पत्थर असहजता से गुजरता नहीं, तब तक उतना सुंदर और सहज मूर्ति प्रकट हो ही नहीं सकता है। तो सुंदर और सहज मूर्ति को पाने के लिए, प्रकट करने के लिए उस पत्थर को असहजता से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह आत्मा, जीवात्मा को असहजता से गुजरना पड़ता है। सहज को पाने के लिए, सहजता को पाने के लिए, स्वयं को पाने के लिए, बुद्ध होने के लिए। वो बुद्ध उसके भीतर ही है, लेकिन उसको पाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ता है। बिना कर्म किए हुए वो बुद्ध नहीं हो सकता है, वो स्वयं को नहीं पा सकता है। तो स्वयं को पाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे वो मूर्ति पत्थर के अंदर ही था, पहले से निर्धारित ही था, जब उसके अंदर ही है, इसका मतलब पहले से निर्धारित है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए मेहनत करना पड़ा। बिना मेहनत के आप उस सुंदर मूर्ति को, उस सहज मूर्ति को प्रकट नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरह बिना कर्म के आप सुंदर भाग्य नहीं बना सकते हो, आप बुद्ध नहीं हो सकते हो। बुद्ध होने के लिए पहले पात्रता को हासिल करना होगा, और जो पात्रता हासिल कर लेता है उसमें परमात्मा समा जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। वो आत्मा की परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो स्वयं को प्राप्त कर लेता है।
वही अजय हो जाता है, वही महावीर हो जाता है, वही बुद्ध हो जाता है, वही परमानंद हो जाता है।